सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करें बिना दवा के। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसे अपना करके ब्लड शुगर को आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक भी कर सकते हैं और इसे कंट्रोल में भी रख सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, बिना साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, आज के समय में सब लोग ब्लड शुगर को ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवाओं का सहारा ले रहे हैं। खाने-पीने में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस सुबह-सुबह खाने के साथ अंग्रेज़ी दवा ले लेते हैं, जिसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। दोस्तों, अगर आप अपने ब्लड शुगर को वास्तव में कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को फ़ॉलो करिए। बातों को फ़ॉलो करने के बाद 3 महीने में आपका ब्लड शुगर एकदम कंट्रोल हो जाएगा। अगर इससे हमेशा फॉलो करते रहे तो दोस्तों धीरे-धीरे कुछ ही दिनों में आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा और आपका ब्लड शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कैसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको 4 महीने का टारगेट रखना पड़ेगा। इसे 4 महीने फॉलो करना है, क्योंकि ये ब्लड शुगर 4 दिन में बीमारी नहीं हुई है। ये 40 क्या 4 महीने में, क्या 4 साल में ये बीमारी आपको लगी। तो 4 साल की बीमारी या 40 साल की बीमारी को तो 4 महीने आपको देना पड़ेगा। तो 4 महीने का आप टारगेट लेके चलिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों ब्लड शुगर होता क्यों है? हमें कारण हटाना है, निवारण अपने आप हो जाएगा। कारण हटाना है, निवारण अपने आप हो जाएगा। और जो हम निवारण बताएँगे उसके पीछे कारण भी छुपे होते हैं। उन्हीं कारणों को आपको हटाना है। सबसे पहले 4 महीने का संकल्प लेना है, 4 महीने हम इन सारी बातों को फ़ॉलो करेंगे। पहली बात, आपको घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है अगले 4 महीने तक। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो चीनी से बनी हुई कोई चीज़ हो, चाहे मैदे से बनी हुई या रिफाइंड से बनी हुई। और मार्केट में जितनी भी चीज़ें बनती है दोस्तों, इन्हीं 3 चीज़ों से बनती है। चाहे वो बिस्किट हुआ, टॉफ़ी हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, आइसक्रीम हुआ, नमकीन हुआ, या जो भी चीज़ें हैं सब इन्हीं सारी चीज़ों से बनाई जाती है। इसलिए आज के बाद से अगले 4 महीने तक आप इन सब से एकदम दूरी बना लेंगे। इसे छुएँ तक भी नहीं 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद फिर रिज़ल्ट आपको होगा। तो घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी आपको नहीं छूना है। 4 महीने तक आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाएँगे और घर की चीज़ों में जो भी चीज़ें बनाई जाएगी, वो आपकी चीज़ों में प्रयोग नहीं होगी। वो है चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डालडा, पाम ऑयल, यानी शुद्ध सरसों के तेल में या नारियल के तेल में आप घर का खाना बनेगा। या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो सबसे ज़्यादा, उन्हीं तेलों में आपके घर का खाना बनेगा। बाकी बाहर की कोई भी तेल आपको नहीं लेना है, अगर तेल नहीं खाएँ तो भी ठीक है। और ये जो तेल होगा दोस्तों, ये किसी कंपनी का नहीं होगा, इस तेल को आप खुद जाके निकलवाएँगे चक्की से और इसी तेल का प्रयोग करना है। तो घर से बाहर की चीज़ नहीं लेना है। नमक, सफ़ेद नमक के स्थान पर आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है। ये आयोडीन नमक में दोस्तों अभी आपने हाल ही में देखा होगा, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें इसमें कमियाँ पाई गई। तो साबुत सेंधा नमक लाइए, उसे घर पे पीस के इसका प्रयोग करना है। ये आपको सबसे पहले काम ये करना है। दूसरा, आपको अपने दिनचर्या में 2 बदलाव करना है। दोस्तों, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमारी दिनचर्या भी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ दोष जो है दोस्तों, हम जहाँ पे रहते हैं, उस नेचर के हिसाब से घटता-बढ़ता है और दोस्तों दिनचर्या के हिसाब से कम देशी होता है। तो जैसे जब दोस्तों सुबह होती है और सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, तो इस समय हमारा पित्त दोष तेज होता है। तो जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं वो जो है पच जाता है और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी हम खाएँ-पिएँ हमें दिन-दिन में खाना है और रात को आराम करना है। तो सीधी-सी बात है, सूर्य डूबने के पहले अपना खाना-पीना आपको निपटा देना है अगले 4 महीने तक।
दोस्तों जब आप जल्दी से खाना खा लेंगे और जल्दी से सो जाएँगे, तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और इस 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। कैसे 16 घंटे का उपवास हो रहा है? जैसे दोस्तों आपको रात का खाना अगले 4 महीने तक सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है और अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएँगे। यानी यही डेली 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी रखेगा। इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है, दोस्तों जब आप जल्दी खा लेते हैं और वो भी हल्का सुपाच्य खाना खाना है, तली-भुनी चीज़ें नहीं होना, तो यह खाना 3 से 4 घंटे में आराम से पच जाएगा। और 10-11 बजे जब आप सोने जाएँगे तो चैन की नींद सोएँगे। यहीं पे जब आप हैवी खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, तो यह खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, जिसके कारण यह खाना पचता नहीं है और अपच किया हुआ खाना फटने लगता है, फिर गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। उसका दबाव हार्ट पे बढ़ता है और आपकी बीपी हाई होती है। बीपी हाई होने के कारण शरीर की कहीं न कहीं कोई कमज़ोर नसें डैमेज हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस अटैक आता है। इसलिए इन बीमारियों से बचना है तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आपको खाना है। इसके फ़ायदे और जब आप जल्दी सो जाएँगे तो आप सुबह जल्दी उठ जाएँगे। तो जल्दी उठना है, उठने के बाद आपको डेली दोस्तों चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 25 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, सबको दोस्तों तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, तेज़ गति का मतलब 1 सेकंड में 1 मिनट, 1 सेकंड में 1 कदम और 1 मिनट में 70 से 80 कदम पड़ने चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक और इस 5 से 6 किलोमीटर को 20 मिनट में आपको कवर करना है। इस तरह से जब डेली आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से, ब्लड शुगर से, ब्लड कैंसर से, ऐसे कई सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। और दोस्तों इसे हमेशा करना है, 12 महीने इसी तरह से करना है। चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जैसे हो। करिए दोस्तों, मैं पिछले 40 साल से तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक इसी तरीके से करता हूँ। कभी मिस नहीं करता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। चाहे मैं किसी पार्टी फंक्शन में गया हूँ, मान लीजिए किसी कारणवश लेट हो गया है, तो भी मैं 4 बजे उठ कर के इसे 5 बजे निकल जाता हूँ, इसे ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों इसे अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, दंड बैठक करिए, बीम चूमिए, सपाट मारिए, अपनी उम्र के हिसाब से आप इस शारीरिक क्षमता के अनुसार से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वाले काम हमें करना चाहिए। 2 योगा हमें ज़रूर करना चाहिए। पहला है कपालभाति, अनुलोम-विलोम और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर पॉज़िटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। ये काम करने के बाद जब आप घर पे आएँगे, अब यहाँ से शुरू होता है पहला स्टेप। पहला स्टेप तो दोस्तों जिसको भी ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उन्हें मान के चलिए कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है, कब्ज़ रहती ही रहती है। तो सबसे पहले आपको अपने लीवर को डिटॉक्स करना है। लीवर को डिटॉक्स करने का कई माध्यम है। एक तो दवाओं का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमें दवाओं का सहारा नहीं लेना है। हमें प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से अपने लीवर को यानी आंतों को डिटॉक्स करना है। जब हमारी आंतें एकदम स्वच्छ हो जाएँगी, साफ़ हो जाएँगी, तो ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो आंतों को साफ़ करने के लिए हमें ये पानी का एनीमा का सहारा लेना पड़ेगा। पानी का एनीमा कैसे लें? तो पानी का एनीमा लेने का सेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसी भी सर्जिकल स्टोर पे जाएँगे, उन्हें कहिए भैया हमें पानी का एनीमा लेने वाला सेट दे दीजिए, वो दे देगा। तो दोस्तों उसमें आप यही घर पे जो पानी पीते हैं, इसी पानी का सादा पानी पहले शुरुआत में आपको सादा पानी यही पानी का दोस्तों 4 से 500 एमएल पानी लेना है और उसी बोतल में भर करके यानी जो प्लास्टिक का आपको एनीमा सेट मिलेगा भर करके आप एनीमा लेंगे। एनीमा सुबह-सुबह लेना है। पहले आप उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको फिर तुरंत एनीमा लेना है, जिससे जो और कचरे वो भी साफ़ हो जाए। तो ये एनीमा दोस्तों पहले आप किसी भी डॉक्टर या स्टाफ नर्स का सहारा ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप अपने आप कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। किचन में दोस्तों बाथरूम में जाइए, उसके बाद जैसे वो उकरू-मुकरू होके हो भी जाता है, आप उस तरह से एनीमा ले सकते हैं। लेकिन एक बार आप उसे जा कर के किसी भी नर्स से या कंपाउंडर से आप सहारा ले सकते हैं।
उसी तरह से लगातार आपको 21 दिन तक आपको एनीमा लेना है, जिसमें दोस्तों 21 दिन तक आपको सादे पानी का एनीमा लेना है। इसके बाद आपको नींबू डाल के, नींबू का रस डाल कर के आपको उस पानी का एनीमा ले सकते हैं। या कभी-कभी दोस्तों आप उसी में थोड़ा-सा गुनगुना, थोड़ा-सा ज़रा-सा दोस्तों आप वो डाल सकते हैं, यानी नीम का तेल। अगर नीम का तेल नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप नीम की पत्ती डाल के उबाल के नीम की पत्ती का भी एनीमा ले सकते हैं। नहीं तो आप सादे पानी का लगातार 21 दिन तक एनीमा लेना है। 21 दिन के बाद दोस्तों हफ्ते में 1 बार एनीमा लेना है, फिर 15 दिन पे 1 बार एनीमा लेना है, फिर उसके बाद महीने में 1 बार, लगातार 4 महीने तक इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप एनीमा लेना है। जब इस तरह से आप एनीमा लेंगे तो पूरा आपकी आंतें साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएँगी, डिटॉक्स हो जाएगी। ये आपको डेली करना है। एनीमा लेने के बाद आप जाएँगे आप मॉर्निंग वॉक करने। तो मॉर्निंग वॉक करके जब वापस घर पे आएँगे तब आपको कहाँ से शुरुआत करना है, तब आपको लेना है मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना आपके घर पे होगा, 1 चम्मच मेथी दाना को रात में आपको भिगो देना है। रात को आपको दोस्तों आधा कप पानी में या इससे भी कप पानी में रात को भिगो दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में, और सुबह जब आप आएँगे मॉर्निंग वॉक करने के बाद थोड़ी देर आप अपने शरीर को नॉर्मल कर लीजिए। शरीर जब नॉर्मल हो जाए तो दोस्तों आप इस पर से पानी पी लीजिए, जिस पानी में आपने मेथी भिगोया है, और ऊपर से इस मेथी को चबा-चबा के खा जाइए। सबसे पहले आपको मेथी को खाना है, रोज़ सुबह खाली पेट। अब इसके बाद दोस्तों ये आपकी जो मेथी है, मेथी खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसका आप सहारा ले सकते हैं, और दोस्तों रात में आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। रात में आप सोते समय जब खाइए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध के साथ 1 से डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। दूध नहीं है तो दोस्तों आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं त्रिफला चूर्ण। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। इसमें सबसे पहले लीवर को डिटॉक्स करना है, आंतों को डिटॉक्स करना है। इसलिए बात पे आपको ध्यान देना है, और दोस्तों इसके साथ-साथ कुछ खाने में सावधानी बरतना है। जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे आप कुछ मत खाइए। शुगर में कुछ लोग क्या करते हैं, कई पेशेंट आते हैं, कहते हैं भैया डॉक्टर साहब हमने बताए हैं कि 2-2 घंटे पे कुछ खाते रहिए, पेट को खाली मत रहिए, ऐसा कभी मत करना। जब तक आपको दोस्तों खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। क्यों 2-2 घंटे खाने के लिए बताया जाता है? क्यों लोग बताते हैं? क्योंकि दोस्तों आपका पेट साफ नहीं होता है। आपको गैस एसिडिटी बनने बनने लगती है जब आपका पेट खाली रहता है। तो दोस्तों जब आप अपने आंतों को, लीवर को डिटॉक्स कर देंगे, तो आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। गैस एसिडिटी बनने ना बने तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए दोस्तों जब आपको अच्छी सी खूब भूख लग जाए, अच्छी सी भूख लगने के बाद ही कुछ खाना है, और अनाज कम खाना है, फल-फूल ज़्यादा खाना है। फल, सब्जियाँ ज़्यादा लेना है, अनाज का प्रयोग कम करना है, ये आपको करना है। और उसके बाद दोस्तों इसे 1 महीना फ़ॉलो करना है। 1 महीने के बाद आप अपने डेली सुबह में जो आप मेथी लेते थे, मेथी लेंगे। अब रात के समय में यानी शाम को खाना खाने के 2 घंटे के पहले आपको आँवले का जूस लेना है। आँवले का जूस 30 एमएल आँवले का जूस 30 एमएल पानी मिला के आप ले सकते हैं। इसका भी प्रयोग, ये भी ब्लड शुगर को कम करता है। दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, जो रात में दूध आप ले रहे हैं, त्रिफला दूध के साथ ले रहे हैं, तो कभी-कभी त्रिफला दूध लीजिए, कभी-कभी दालचीनी डाल लीजिए। आधा चम्मच दालचीनी डाल के उस दूध को उबाल के रात में आप पी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे जामुन का पाउडर। जो जामुन का अगर समय है तो आप जामुन खाइए। जब जामुन का समय चला जाए तो आप जामुन का पाउडर ले सकते हैं। इसका पाउडर बना के 1 चम्मच पाउडर रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। ये भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। करेले का जूस भी आप ले सकते हैं, ये भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों 100 से 150 एमएल करेले का जूस आप घर पे निकाल लीजिए। कुछ दिन तक मेथी दाना लीजिए, उसके बाद आप करेले का जूस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देगी, और हमेशा-हमेशा फिर कंट्रोल में रहेगी। आपको दोस्तों कोई दवा की बाहर अंग्रेज़ी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है नेचुरल तरीका दोस्तों।